सो टीचर्स लेट अस चेक हाउ टू मेक अ पेपर यूजिंग गूगल फॉर्म्स। आप किसी भी ब्राउज़र पे क्लिक कर सकते हो, क्रोम पे या गूगल पे, कहीं पे भी आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्रोम पे क्लिक कर रही हूँ। सो क्रोम पे क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन आएगी सामने। तो देन यू विल राइट हियर गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी साइट्स ओपन होंगी। यू हैव टू क्लिक ऑन एनी वन साइट एंड देन you have to click on go to Google Forms। जब आप go to Google Forms करोगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी जहाँ पे लिखा होगा अनटाइटल्ड फॉर्म। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे यहाँ पे। अब आपने जो टॉप पे बिल्कुल साइड पे डॉट है वहाँ पे क्लिक करना है जो 1 के साथ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डेस्कटॉप टाइप साइट जो है यहाँ पे लिखा हुआ था डेस्कटॉप साइट, इसको चेक कर दोगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। यहाँ पे अभी हम नया फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे फॉर्म्स हैं जो पहले बनाए हैं हमने। तो यहाँ पे नया फॉर्म स्टार्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे प्लस पे। नाउ प्लस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक फॉर्म आपके सामने, खाली फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे कि ये पेपर किस बारे में है, किस सब्जेक्ट का है। देन हियर आई एम राइटिंग फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। देन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आई एम गिविंग क्लास 6। देन अलग अलग सेक्शन का हम अलग अलग बनाने वाले हैं, तो आई एम गिविंग द सेक्शन ऑल्सो हेयर। देन क्लास 6C एंड सब्जेक्ट एज सोशल साइंस, राइट। तो ये एंटर करने के बाद नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन प्लस ऑप्शन। प्लस ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एंड मोर ऑप्शंस आर देयर ऑल्सो। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिखेंगे एंटर योर नेम या एंटर स्टूडेंट नेम। सो यहाँ पे शॉर्ट आंसर ऑलरेडी दिया है हमारे पास। देन यहाँ से अगर हम बाकी ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं, बट एंटर योर नेम के लिए हम चूज़ करेंगे शॉर्ट आंसर एंड इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्यों? क्योंकि बच्चे को वो एंटर करना ही पड़ेगा अपना नाम। देन विल राइट एंटर फादर नेम। सो दिस इज ऑल्सो शॉर्ट आंसर टाइप, ऑल्सो गिव इट रिक्वायर्ड एंड देन प्लस करके आप एक और क्वेश्चन लिखिए एंटर स्टूडेंट आईडी। दिस विल ऑल्सो बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड देन रिक्वायर्ड कर दीजिए इसको भी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा जब आप आईडी की बात करोगे कि या क्या आपको एक नंबर चाहिए, या कोई बच्चे जो हैं वो टेक्स्ट भी डाल देते हैं, तो यहाँ पे आप वैलिडेशन लगा सकते हो कि आईडी जो है वो नंबर में ही होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। नाउ वी कैन ऐड वन मोर। इफ़ यू वांट द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो एंटर फॉर द कॉन्टैक्ट नंबर। दिस इज ऑल्सो द शॉर्ट आंसर एंड दिस इज ऑल्सो विल बी अ validation as numbers. Also do it required. So all the option with the required option checked will be marked as red dots. So this is the identification part where student can enter their names, father name, student ID, contact numbers. Also in the identification section or in this part you can enter more things such as some instructions for the examinations, कि आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो कुछ स्टूडेंट्स को, दैट यू कैन ऑल्सो एंटर हियर। एनी इंस्ट्रक्शंस यू कैन गिव हियर टू द स्टूडेंट्स एंड देन आफ्टर दिस सेक्शन इज ओवर, आइडेंटिफिकेशन सेक्शन इज ओवर, जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन, दिस ऑप्शन. So after clicking on this option we'll get a new section here, section 3. So here we'll write objective section
यहाँ पे आप मार्क्स की वेटेज लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 20 मार्क्स लिख रही हूँ, बिकॉज माई एग्ज़ाम इज़ ऑफ 35 मार्क्स। And then I can give some instructions regarding this objective section here. Instructions to the students we can give here, and after that I can add the question. Whenever you want to add any question you have to click on plus option, और जब भी आपको नया सेक्शन लेना है तो आपको सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं नया क्वेश्चन ऐड करूँगी, तो मैं इस सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन ऐड करूँगी, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगी। प्लस पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक नया क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे मैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना ऐड करूँगी। So I can choose here multiple choice. This is already done, and then in the option 1 I will write the correct option or the different options I can give. That giving Ural, add option. Then the next option is Eurasia, the Andes, and I can add one more option, Himalayas. So I have done with this question now. So if you want to do this question as required, you can just click on the required option and then click on the next one, new question. Now this is a new question. Now I want to work with fill up, so I will give here short answer. My question is, so here it is a short answer. I will require it as a text, so give it required. First question is multiple choice, second question is short answer or we can say fill up, and third question I am going to put is true or false. So option 1 I am giving here true. Another option अपने आप ऑप्शन आ जाती है आपके पास फॉल्स की। तो ये चीज़ क्लियर करने के बाद अब हम कुछ सेटिंग्स देख लेंगे। हम सबसे पहले सेटिंग्स ऑप्शन में जाएंगे एंड सेटिंग्स ऑप्शन पे जाके यहाँ पे कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस आ रहा है। अगर आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट करते हो तो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से ही टेस्ट दे पाएगा, बट ही और शी हैव टू रिमेंबर हिज पासवर्ड ऑल्सो, सो इन दैट केस देयर विल बी प्रॉब्लम। तो आपने ये चेक नहीं करना है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स चेक करना है कि एक ही बार जो स्टूडेंट है वो टेस्ट दे पाए। एडिट आफ्टर सबमिट नहीं, कि अगर एक बार उन्होंने सबमिट कर दिया उसके बाद वो एडिट ना कर सकें अपने टेक्स्ट को, और समरी 4 से टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज भी ना देख सकें। तो ये सारे ऑप्शंस इसी तरह से चेक करने हैं आपने। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप चाहते हो कि स्टूडेंट को किस तरह से वो प्रेजेंट हो टेस्ट। अगर प्रोग्रेस बार दिखानी है कि कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर चुका है, दैन यू कैन क्लिक ऑन। शफल नहीं करना है क्वेश्चन का ऑर्डर, जैसे है वैसे ही रहने देना है, अदरवाइज आपके सेक्शंस में डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो शफल नहीं करना है। Confirmation message is already there, then click on quizzes. After clicking on quiz, make this a quiz पे आपने select कर देना है, और रिलीज ग्रेड में आपने करना है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। ये बहुत ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का कि आपने लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे ही क्लिक करना है। रिस्पोंडेंट्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन मिस किया है तो वो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप रिक्वायर्ड कर रहे हो तो इसकी नीड नहीं है। करेक्ट आंसर्स नहीं आपने टिक करना है, ना ही पॉइंट वैल्यूज़ पे क्लिक करना है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल देखनी है कि आपने किस ऑप्शन को किस तरह से क्लिक करना है। देन ज़रूर आपने याद रखना है कि आपने सेव पे क्लिक कर देना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव इट विल आस्क फॉर द ईमेल एड्रेस अगेन, देन गो टू चेंज सेटिंग्स एंड कलेक्ट ईमेल एड्रेस जो है वो साइन आपने नहीं करना है अगेन, देन सेव। यानी कि ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आपके फॉर्म में नहीं आना चाहिए कहीं भी। देन उसके बाद आप क्वेश्चन एंटर कर सकते हो, क्वेश्चंस डाल सकते हो।
नाउ जब भी आप क्वेश्चन डाल रहे हो यहाँ एक ब्लू कलर का टिक आएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपसे वो करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यूज़ पूछेगा। तो जो भी आइडेंटिफिकेशन सेक्शन है वहाँ पे आपने पॉइंट वैल्यूज़ 0 कर देनी है, यानी कि उस चीज़ के लिए अपने बच्चे को कोई भी मार्क्स नहीं देने हैं। आपने जस्ट क्लिक ऑन द क्वेश्चन, क्लिक ऑन ब्लू ऑप्शन एंड check the point value to 0 and then click on done. Then next portion, click here, check box and then 0 and done. So identification part में जितने भी questions होंगे वहाँ पे आपने point values को 0 कर देना है. Then contact number में भी same 0 एंड देन डन. ये वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद वैसे ही यू हैव टू यहाँ पे आपने सही आंसर को टिक कर देना है. अगर आप यहाँ पे सही आंसर को टिक नहीं करेंगे तो स्टूडेंट को मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो आपने याद से यहाँ पे सही आंसर को टिक कर देना है. सो सही आंसर टिक करने के लिए क्लिक ऑन द ब्लू बार एंड देन ये क्वेश्चन आप कितने मार्क्स का दे रहे हो. सो आई एम हेयर, क्योंकि मैं बहुत कम क्वेश्चन डाल रही हूँ अभी, तो मैं ये क्वेश्चन 4 नंबर का ले रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने करेक्ट ऑप्शन टिक कर दिया एंड देन आई हैव क्लिक्ड ऑन डन. देन नेक्स्ट पार्ट दिस ईयर शॉर्ट आंसर में यहाँ पे मैं एग्जैक्ट आंसर बता रही हूँ कि क्या होगा. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर, जस्ट क्लिक ऑन द ब्लू बटन, गिव द पॉइंट्स एंड देन ऐड अ करेक्ट आंसर. आई एम गिविंग हियर नाइट्रोजन. इस तरह से मैंने करेक्ट आंसर लिख दिया. सो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हम देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट लेटर बच्चे ने कैपिटल नहीं लिखा है तो आप सारा का सारा स्मॉल में लिख दो. नाइट्रोजन ये भी करेक्ट होगा. अगर बच्चे ने सारा का सारा कैपिटल में लिखा है नाइट्रोजन तो ये भी करेक्ट होगा. यहाँ पे ये सारे करेक्ट होंगे. ये हमने पॉसिबल आंसर्स दे दिए हैं. इसके अलावा जितना भी आंसर बच्चा देता है वो गलत होगा. तो शॉर्ट आंसर्स में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्टूडेंट कैपिटल में भी लिख सकता है, स्मॉल में भी लिख सकता है. तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि राइट इन कैपिटल लेटर. ठीक है, इसके अलावा आप ये ऑप्शंस भी दे सकते हो. देन क्लिक ऑन डन. आई हैव गिवन द पॉइंट्स ऑल्सो हेयर एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन, क्लिकिंग ऑन द ब्लू बार एंड देन आई एम गिविंग द मार्क्स हेयर एंड देन क्लिकिंग ऑन डन. अभी मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन इंसर्ट करना है, सो आई विल क्लिक ऑन प्लस ऑप्शन, जहाँ पे मुझे पिक्चर देनी है. मुझे पिक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है बच्चे को, या बहुत बड़ा पैराग्राफ है वो मुझे पूरा का पूरा एक पिक्चर डालनी है उस पैराग्राफ की और फिर मुझे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछने हैं. देन आई एंड जस्ट क्लिक ऑन द क्वेश्चन ऑप्शन. जैसे ही हम क्वेश्चन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक इमेज का ऑप्शन आ जाएगा. जैसे ही हम इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे विल गेट अपलोड कैमरा बाय URL और मैनी ऑप्शंस देयर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक कर रही हूँ. आप कैमरा पे क्लिक करके भी डायरेक्ट पिक्चर क्लिक कर सकते हो, बट आई एम क्लिकिंग ऑन अपलोड एंड ब्राउज एंड देन फोटोज़ एंड आई हैव अ फोटो हेयर एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द फोटो एंड देन इट विल बी गेट uploaded. So regarding this picture I can ask many questions to the students. So this picture is being uploaded now. I can see it here. यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप कैसे अलाइन करना चाहते हो उस पिक्चर को. अब ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है, आप इसको अलाइन कर सकते हो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ. ठीक है, सो इस पिक्चर के रिगार्डिंग आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हो. कोई शॉर्ट आंसर पूछना चाहते हो शॉर्ट आंसर पूछ सकते हो. सो आई एम आस्किंग लिस्ट ऑल domains shown in figure. So this is a check boxes question. So I'm giving option 1. So here I have inserted so many options. The correct options students have to check in. Blue button and then I will give the marks here. I am giving 5 marks question this is. Then I will tick the right answers. अगर आप right answers tick नहीं करोगे तो students को marks नहीं मिलेंगे. So done. So this is done about the this is done with the objective sections. Now we'll proceed further to the subjective one. Click on this option. New section is there. I can describe the section here. Subjective section.
and then I can give instructions according to this section. Various instructions should be there, and then कितने मार्क्स का ये सेक्शन होगा वो भी हमें लिखना है यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ऐड करने वाली हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव गोइंग टू ऐड हियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे मैं करूँगी फाइल अपलोड. फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद आई विल गेट दिस स्क्रीन. क्लिक ऑन कंटिन्यू. कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आई विल गेट 3 ऑप्शंस देयर कि जो फाइल है अलो ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स. यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना है, नहीं तो वो स्टूडेंट से स्पेसिफिक फाइल्स ही उठाएगा. तो डोंट चेक इट. मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, कितने पेजेस का आपको आंसर चाहिए उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो. मैं यहाँ पे 5 मिनिमम मैक्सिमम सेलेक्ट कर रही हूँ. मैक्सिमम फाइल साइज़ आप यहाँ पे 100 दे सकते हो. 100 बहुत ज़्यादा साइज़ होता है, बट 100 आप दे सकते हो ताकि कभी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए फाइल अपलोड करने में. यहाँ पे अब मैं अपना क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ. नाउ अगर रिक्वायर्ड करना है तो आप कर सकते हो, बट रिक्वायर्ड ना करें सब्जेक्टिव पार्ट में तो ज़्यादा सही रहता है. नाउ जस्ट क्लिक ऑन द ब्लू ऑप्शन and give the value here. This question is of 6 marks. Click on done. ऐसे ही अभी हम एक और क्वेश्चन डालेंगे. प्लस पे क्लिक करेंगे एंड देन सेम फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे और क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ यहाँ पे. So file upload and then maximum pages I am giving 5 and 100 MB. ऊपर वाले पोर्शन को नहीं हम टच करेंगे. then click on the blue point, give the marks value. I'm again giving here 6 and then clicking on done. and then I have now 2 questions. 2 questions are enough. now ये मार्क्स हो गए हैं 26. सो अभी मैं फ़िलहाल आपको मैंने मार्किंग नहीं सेट की है, तो मैं 26 मार्क्स का ही एग्ज़ाम आपको पेपर आपको सेट करके बता रही हूँ. तो इस तरह से हमारा पेपर अभी सेट हो चुका है. सब्जेक्टिव पार्ट भी, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी, डिफरेंट क्वेश्चन हमने सेट किए हैं यहाँ पे. सेटिंग्स भी मैंने आपको बता दी कि सेटिंग्स कैसे करनी है. नाउ अभी हम प्रीव्यू करेंगे अपना पेपर. तो हम ये जो 3 डॉट्स आप देख सकते हो एस के आगे लगे हैं, तो यहाँ पे हम प्रीव्यू करेंगे. प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा. इस तरह से फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन क्लासिक मैक्सिमम मार्क्स 35 इस तरह से बता रहा है. नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन पूछेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग माई आइडेंटिफिकेशन. फादर नेम बच्चा डाल सकता है अपना. स्टूडेंट ID 1 2 3 4. कॉन्टैक्ट नंबर, सो कॉन्टैक्ट नंबर आई एम गिविंग हियर. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं. यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ रैंडमली. ठीक है. सदर्न हेमिस्फीयर क्लिकिंग हेयर. सो यहाँ पे मैं रैंडमली क्लिक कर रही हूँ फॉर एग्जांपल. नेक्स्ट पे क्लिक किया. अभी मेरा सब्जेक्टिव पोर्शन आ गया. ऐड करना है मुझे फाइल को. मैं क्लिक करूँगी सेलेक्ट फाइल ऑफ फ्रॉम योर डिवाइस. ठीक है. तो ये स्टूडेंट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करेंगे. नाउ दे विल क्लिक ऑन फोटोज़ अगर उन्होंने अपलोड करके रखा है. ठीक है. सो क्लिकिंग हेयर एंड देन अपलोड. अभी ये फाइल फर्स्ट क्वेश्चन की जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट था उसकी अपलोड हो रही है फाइल. अभी फाइल अपलोड हो चुकी है. अगर स्टूडेंट को एक से ज़्यादा पेजेस ऐड करने हैं तो एक बार फिर ऐड फाइल पे क्लिक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी मैं फाइल ऐड करूँगी. सेम प्रोसीजर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी. सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस एंड गो टू फोटोज एंड सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम देयर. नाउ आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन. देन आई एम क्लिकिंग ऑन द सबमिट. Just click once on the submit. Then your response has been recorded. Means मेरा response जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है as a student. Now I'm coming back. Now again I have to go to the browser. I will click on the browser again and then recent forms में आपने डेस्कटॉप साइट पे हमेशा क्लिक करना है. यहाँ पे मेरा recent फॉर्म रहेगा जो मैंने अभी बनाया है. यहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ फिर से उस फॉर्म को. तो यहाँ पे ये मेरा फॉर्म आ गया. मैंने रिव्यू कर लिया है फॉर्म को. मेरा फॉर्म सही है. सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पे एक रिस्पांस भी जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया है. तो रिस्पांस जो है वो मेरा रिस्पांस है. तो अभी आपने चेक कैसे करना है इस पेपर को. ठीक है. अभी आप दोबारा से अपना फॉर्म वैसे ही खोलोगे जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रोम में. एंड देन यू विल क्लिक ऑन रिस्पॉन्सेज एंड देन क्लिक ऑन इंडिविजुअल. तो जो भी रिस्पॉन्सेज आपके कलेक्ट हुए होंगे इस तरह से. अभी आप देखिए सोनिका ABC 1 2 3 4 कॉन्टैक्ट नंबर. ना ऑब्जेक्टिव सेक्शन में मुझे 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं. अपने आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है वो चेक हो चुका है. वाइल क्रिएटिंग पेपर अभी ये रेड क्यों आ रहा है बिकॉज जब मैं पेपर क्रिएट कर रही थी तो इस क्वेश्चन को मैंने करेक्ट आंसर नहीं दिया था. तो अभी ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट का चेक नहीं हो पाया है. तो ये सेटिंग्स में जाके दोबारा चेंज करना होगा. अभी ये सारे ठीक हैं. एंड देन सब्जेक्टिव आ गया हमारे पास. अब सब्जेक्टिव चेक नहीं हुआ है क्योंकि हम इसको मैनुअली रिव्यू करेंगे. अभी इमेज खोल के हम देखेंगे जो भी इमेज स्टूडेंट ने डाली होगी. यहाँ पे मैंने रैंडमली एक पिक्चर अपलोड की थी यही सेम. तो अभी इस पिक्चर को देख के मैं यहाँ पे बच्चे को 2 नंबर दे रही हूँ. वैसे ही मैं इस सेम क्वेश्चन में पिक्चर अभी इसमें है नहीं पर मैं देख के इसको 4 मार्क्स कर रही हूँ. एंड देन आई कैन क्लिक ऑन सेव. नाउ दिस स्टूडेंट हैव गॉट 16 आउट ऑफ 26 पॉइंट्स.
सो अभी अगर मुझे क्वेश्चंस को एडिट करना है, आई विल अगेन गो टू द क्वेश्चन एंड आई विल सी विच क्वेश्चन आई हैव डन रॉन्ग. सो ये हाँ क्वेश्चन पे मैंने रिस्पॉन्स नहीं डाला था, इसीलिए मेरा क्वेश्चन जो है वो चेक नहीं हो पाया. आई विल क्लिक ऑन द ब्लू ऑप्शन अगेन एंड देन 4 पॉइंट्स एंड आई विल क्लिक ऑन फॉल्स, देन डन. राइट नाउ आई कैन क्लिक ऑन द रिस्पॉन्सेज. आई कैन सी मेरे पॉइंट्स जो है वो 20 हो चुके हैं सेटिंग्स चेंज करने के बाद. तो इस तरह से आपने टेस्ट जो है वो क्रिएट करना है और उसके बाद इंडिविजुअल स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज को चेक करना है. एंड एक और चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चंस में जाके यहाँ पे 3 पॉइंट डॉट पे क्लिक करके जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, जनरल सेटिंग्स में जब आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे हमने लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स किया था. लास्ट में एक ऑप्शन है मैक्सिमम साइज ऑफ ऑल फाइल्स अपलोडेड. बिकॉज आपके पास बहुत सारी फाइल्स आएंगी एक फॉर्म में, एटलीस्ट आपके पास 52 फाइल्स आ सकती हैं, तो 1 GB जो लिमिट है वो इनफ नहीं है. तो यहाँ पे आपने अपनी लिमिट जो है वो 100 GB कर लेनी है, ताकि आपको कोई भी फाइल अपलोडिंग जब बच्चे करें तो मुश्किल ना हो. और साथ ही साथ क्या होगा कि अगर एक बार ये लिमिट रीच हो गई तो उसके बाद आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली फाइल्स लेना बंद कर देगा स्टूडेंट्स की, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन एंड अभी आपको ये लिंक आपने पूरी तरह से रिव्यू कर लिया. मैंने आपको एक रिस्पॉन्स भी चेक करके बता दिया किस तरह से चेक करेंगे. नाउ अभी आपका पेपर रेडी है और आपको स्टूडेंट को सेंड करना है. जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो ऑप्शन. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द एरो ऑप्शन क्लिक ऑन द इन बिटवीन ऑप्शन, जो बीच में एक लिंक का ऑप्शन बताया है अटैचमेंट का, आप वहाँ पे क्लिक करिए. और क्लिक करने के बाद ये जो आपका URL है लिंक, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो. शॉर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा. यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए इसको. आप किसी भी क्लास में वो मैसेज सेंड कर सकते हो, जिस भी क्लास का आप एग्जाम लेना चाहते हो उस क्लास में वो आप मैसेज जो है वो कॉपी करके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 12th A, सो आई कैन क्लिक हेयर एंड देन आई कैन पेस्ट दिस लिंक हेयर एंड देन आई कैन सेंड इट हेयर. सो इस तरह से हम अपना लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इजीली. दैट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द फॉर्म एंड कलेक्टिंग द रिस्पॉन्सेज. इन केस कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.